हेल्थ शो में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौरभ मनचंदा, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और मनचंदा हेल्थ केयर के एचओडी हैं ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट। तो आज इनसे जानेंगे कुछ डेंटिस्ट्री से जुड़ी बातें और एक बीमारी पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनचंदा, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड डॉक्टर मनचंदा, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पायरिया के बारे में। अगेन जितना मैंने नेट पे पढ़ा, कई सारे लोगों को पायरिया होता है, पायरिया से वो जूझते हैं और कहीं ना कहीं खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर ओरल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। हमारे सभी व्यूवर्स को आप ये बताइए, पायरिया क्या होता है? Pyorrhea is a layman language. In medical language, it is known as periodontitis. Periodontitis, okay. Periodontitis. Pyorrhea in a layman language, it includes bad smell, means halitosis. Okay. दांत हिलना, loosening of your tooth, increase of length of your tooth, bleeding gums. Bleeding gums even after chewing, even after brushing. Okay. This is your pyorrhea. This is the definition of the pyorrhea. अब इस चीज को लेके ना लोगों को काफी ज्यादा ये है कि भाई हमने पायरिया हो गया और सब कुछ खत्म। नहीं, पायरिया का ट्रीटमेंट भी है। पायरिया किस रीजन से हो रहा है, हमें मेन वो रीजंस जानने हैं। तो सर, वो रीजंस, वो कॉजेस कौन कौन से हैं जिसकी वजह से पायरिया होता है? अब कॉजेज तो देखो, सबसे पहले हमारी लापरवाही। अब अगर हम लापरवाही अब अगर हम केयरलेस नहीं होंगे तो हमारे डेंटिस्ट का फायदा है। अब सबके केयरलेसनेस से हम डेंटिस्ट हैं जी, और उसके बाद हम आते हैं डेंटल सर्जन्स। ठीक है, अब उस केयरलेसनेस को ही इम्प्रूव करना है, वो सबसे बड़ा कॉज है हमारा। अब अगर हम उस रीजंस को सारा ठीक कर लें, अब उसको ठीक करने के लिए आप खुद पूरी मेहनत नहीं कर सकते। अब अगर आपको पायरिया हो गया, अब उसका एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है, एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब नॉन सर्जिकल मींस कि आपका स्केलिंग मींस सफाई, जिससे लोग डरते हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं भी दांत लूज हो जाएंगे, गैप आ जाएगा और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और एग्जैक्टली, और एक बार सफाई कराई तो जिंदगी भर दांत खराब नहीं। अब वो पायरिया है लास्ट स्टेज। इनिशियल स्टेज इज इन्फ्लेमेशन ऑफ योर जिंजाइवा। जिंजाइवा मींस गम्स। अब ऊपर वाले ने ना बहुत कुछ सोच के गम्स बनाए हैं और उसका नाम दिया है। गम्स मींस जो हमें गम देते हैं। अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, अगर हम केयर करेंगे, वो हमारे गम में भी हमारा साथ देंगे, नहीं तो वो ज्यादा गम देंगे। अब वो जब ज्यादा गम देते हैं तो उसको पायरिया कहते हैं। बड़े अच्छे से आपने हमें समझाया कि पायरिया क्या होता है, हमारे गम्स और क्या क्या चीजें हमें देखभाल करनी है। सर, ओवरऑल, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जिसके बाद ये एक खतरे की घंटी है कि अब तो डेंटिस्ट को दिखाना ही दिखाना है? खतरे की घंटी पे नहीं दिखाना, हमने पहले जागरूक होना जी। हमने स्टार्टिंग जैसी हमारे मुंह से एक तो स्मेल आनी शुरू हो जाए, बैड स्मेल। ठीक है, अब कई बार बैड स्मेल से लोग थोड़ा सा सोचते हैं हमने क्या पता कुछ खाया हो, सपोज प्याज लहसुन हो गया। ठीक है, कई बार हो जाता है, चलो ठीक है, हम उस चीज को कई बार अवॉइड कर लेते हैं। ब्लीडिंग गम्स कभी भी अवॉइड नहीं करने चाहिए। अब जो चीज आपने पूछी, अलार्मिंग कंडीशन मींस ब्लीडिंग गम्स और टचिंग पेन। जरा सा भी आपको मुंह में दर्द लग रहा है, अब वो नहीं कि कुछ खाया होगा, क्या पता पापड़ी खाई हो, लग गई हो। नहीं, पापड़ी खाने के बाद भी लग रही है, एक बार जाके चेक करा लो। n नंबर ऑफ डेंटल सर्जन्स, n नंबर ऑफ डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, एक चेकअप कराने में कुछ नहीं जाता। 100, 200, 500 कंसल्टेशन अपने शरीर के लिए देना वर्थ है जी। अब लोग सोचते हैं कि कोई हमें कंसल्ट कर दे, हमें कोई अच्छी राय दे दे, घर बैठे वो राय नहीं मिलती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, कोई भी ऐसी समस्या होती है तो अपने डेंटिस्ट को आपको जरूर दिखाना ही दिखाना है। अच्छा सर, और क्या कॉजेज हैं? क्यों ऐसा, अगर कोई बोले कि मैं तो दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ या करती हूँ, मेरे दांत तो साफ है, मुझे तो पायरिया नहीं हो सकता, तो क्या कॉजेज हैं, क्या ट्रिगर्स हैं? एक होता है अगर कोई ये कहे कि ब्रशिंग करने के बाद भी मेरे साथ दिक्कत है, तो वो तरीका है। अब आप लाख रुपए की शर्ट के बटन भी ऊपर नीचे बांध दोगे
तो वो शर्ट शर्ट नहीं कहलाई जाएगी ना, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। अब वही चीज है, आपने ब्रशिंग तो कर ली पर उस तरीके से नहीं करी। आपने आगे आगे के लुक्स वाले दांत, 6 दांत अच्छे से चमका के, बाकी पीछे का क्या किया, अंदर की साइड भी होती है, ऊपर की साइड है, बाकी सारा कुछ हमने क्लीनिंग करनी है एक ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर फॉलो करके। अगर हम टेक्निक्स फॉलो करेंगे हमें कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब वो टेक्निक्स आप ऑनलाइन देखो, अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आजकल जमाना गूगल का, अब यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, बट अवेलेबल तो एन नंबर ऑफ चीजें, आप उन चीजों को सोचोगे तब ना। आपको तो लग रहा है मेरे दांत साफ है, अब उस चीज का तरीका ही नहीं पता प्रॉपर आपको। अब अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास, डेंटल सर्जन के पास जाओगे तो आपको अपने आप तरीका समझाएगा, तभी तो आप उस चीज को फॉलो कर पाओगे। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं साल में बर्थडे की तरह एक डेंटिस्ट डे सेलिब्रेट कर लो, एक चक्कर लगाओ डेंटिस्ट के पास। बहुत अच्छी आपने बात कही सर। अच्छा डॉक्टर मनचंदा, अब ये बताइए कि क्या पायरिया फेटल भी हो सकता है, मतलब क्या आगे चलकर एक बड़ी गंभीर बीमारी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है जी, बिकॉज अब हमारे गम्स के साथ साथ वो हमारी बोन को रिसीड करता जा रहा है, मीन्स बिठाता जा रहा है। दूसरी चीज, अब जो गंद इकट्ठा हो रहा है अब वो मुंह में इकट्ठा हो रहा है, अब मुंह से हमारे पेट में जा रहा है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, अब अगर कोई भी गंद, कोई भी कैलकुलस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे हार्ट में, लंग्स में, किडनी में कहीं भी एक्यूमुलेट हो गया, बिना बात का ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो गया, सिर्फ कुछ नहीं हमारे मुंह के थ्रू, तो वो भी फेटल हो सकता है। इवन दो स्टडीज ये कहती हैं सिवियर पायरिया may lead to heart attacks। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? Yes, exactly। बट अब लोग सोचते नहीं है। सीरियसली, अब वो चीज कैसे पॉसिबल है जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्लड स्ट्रीम से इवन तो किडनी में चला गया, किडनी स्टोन्स कैन आल्सो अकर। तो और ऊपर से खाना पीना डिस्टर्ब, आपके दांत हिल रहे, आपके मुंह में ब्लड आ रहा है, आप खाना ढंग से नहीं खा पाओगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ डिग्रेड। इट कुड बी फेटल एनी टाइम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, हमने बीमारी को तो अच्छे से समझ लिया, अब हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो हेल्थ शो है वो एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर शो है। सो ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? आपके पास पेशेंट्स आते हैं और पायरिया हो ही ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? पायरिया ना हो उसका सबसे पहला तरीका है पेशेंट की जागरूकता। पेशेंट ने आना है और पेशेंट ने अपने शरीर को, मीन्स हम ना, शरीर स्टार्टिंग हमारी यहाँ से है, हम सबसे ज्यादा इसको छोड़ते हैं, इसको बाहर बाहर से चमका लेंगे, अंदर से छोड़ देते हैं। अब अगर हम अंदर से भी थोड़ा सा देख पाए और उसकी केयर कर ले तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब हमारे पूरे शरीर में एक यही जगह ऐसी है जिसको हम खोल के खुद चेक कर सकते हैं, बाकी सारे ऑर्गन्स अंदर पैक्ड है। तो जब वो दिख रहे हैं और भगवान ने 32 अच्छे से दांत दिए हैं, इतनी अच्छी सी एनाटमी दी है, इतनी अच्छी शेप दी है, उसकी थोड़ी सी कदर कर लो। अब उसके ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, अगर आप टाइम पे, मींस की इनिशियल स्टेजेस में आ जाओगे, तो जिसको लोग सफाई कहते हैं, मींस स्केलिंग, ओरल प्रोफाइलेक्सिस, दैट्स द बेस्ट आंसर। वो गलत नहीं है, वो सफाई जरूरी है। अब सीवियर केसेस में आएंगे, थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर्स हो जाता है, हमें दांत बचाना ही है, हमें ग्राफ्टिंग कई बार करनी पड़ती है, तो वो एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे। ओके सर, फिर भी क्या क्या ट्रीटमेंट, हम फिर भी थोड़ा सा क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप हमें डिटेल पे बताएं कि पायरिया का ट्रीटमेंट कैसे होता है? कोई ऑइंटमेंट होती है, मेडिकेशन, डेंटल क्लीनिंग या कोई और प्रोसीजर? मेडिसिन तो जब तक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे या प्रोसीजर्स नहीं होंगे, और सबसे मेन इनिशियल ट्रीटमेंट है सफाई। जो आप ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो हमारा है सफाई, रेगुलर क्लीनिंग, पहले खुद, उसके बाद डेंटिस्ट। साल नहीं तो 2 साल में एक बार सफाई बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, एक्चुअल हम लोग जो आजकल, जो हमारी फूड हैबिट्स है वो बहुत बहुत ज्यादा सबके डिस्टर्ब है, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, और सारा स्टिकी फूड्स है। हमारे दांतों के बीच में स्पेसेस होते हैं, वो वहां जाके स्टक कर जाता है। अब हम ब्रशिंग जितनी मर्जी, जैसे मर्जी अच्छी कर ले, वो वहीं का वहीं स्टक रहता है, चाहे 10% रहे। अब वो धीरे 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 वो हार्ड होता जाएगा, हार्ड होगा, हमारे गम्स पे फोर्स डालेगा, बोन्स पे फोर्स डालेगा, सारा लीड टू पायरिया। मींस हमें वो सफाई खुद भी करनी है, करवानी है। इसका ट्रीटमेंट ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, गागल्स,
massage, and at the last the dentist with the scaling. Okay. आपने Initial self, हाँ जी, then doctors. then doctors. Initial self, then doctors. Okay. सो डॉक्टर सौरभ ने आज हमें ये बताया कि अपने जैसे साल में एक बार बर्थडे आता है, एक डेंटिस्ट डे जरूर सेलिब्रेट करें, अपने दांतों की क्लीनिंग कराएं, और ये नहीं कि आप किसी बड़ी मुसीबत का वेट कर रहे हैं तभी डेंटिस्ट को दिखाएंगे। डेंटल चेकअप्स बहुत जरूरी हैं, 6 महीने 1 साल में जरूर डेंटिस्ट को दिखाएं। एंड इसी के साथ डॉक्टर सौरभ मनचंदा, आपने इतने अच्छे से हम सबको समझाया अबाउट पायरिया एंड ओरल हेल्थ केयर। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से मैं नेहा बजाज आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर सौरभ, जिन्होंने हमें पायरिया के बारे में बताया और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी बताई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा बात।